दोस्तों, पूजा से संबंधित 3 जरूरी नियम चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सुखी और समृद्ध जीवन के लिए देवी देवताओं के पूजन की परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है। आज भी बड़ी संख्या में लोग इस परंपरा को निभाते हैं। पूजन से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं, लेकिन पूजा करते समय कुछ खास नियमों का पालन भी किया जाना चाहिए, अन्यथा पूजन का शुभ फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है हमें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ऐसे 30 नियम बताने जा रहे हैं जो सामान्य पूजन में भी ध्यान रखने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने पर बहुत ही जल्द शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं आपको। नंबर 1, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव जी और विष्णु जी यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेवों का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है आपको। नंबर 2, शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 3, माँ दुर्गा को दुर्वा, एक प्रकार की घास, कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। नंबर 4, सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ नहीं देना चाहिए। नंबर 5, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए तुलसी का पत्ता तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। नंबर 6, शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद में प्रातः 9 से 10 बजे तक दूसरी बार का पूजन होना चाहिए। दोपहर में तीसरी बार का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद में भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4 से 5 बजे के बीच में पुनः पूजन और आरती करनी चाहिए और रात को 8 से 9 बजे के समय शयन आरती करनी चाहिए। और दोस्तों, जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहां सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। नंबर 7, प्लास्टिक की बोतल में या फिर किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे कि एल्युमिनियम और लोहे के बर्तन होते हैं। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 8, स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि इस नियम का पालन न किया जाए तो जहां शंख बजाया जाता है वहां से देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। नंबर 9, मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। नंबर 10, केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 11, किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। नंबर 12, दुर्वा, एक प्रकार की घास, रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। 13, माता लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुनः चढ़ाया जा सकता है। यह बासा नहीं होता। नंबर 14, शास्त्रों के अनुसार शिव जी को प्रिय बिलपत्र 6 माह तक बासी नहीं माने जाते, अतः इन्हें जल छिड़ककर शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। नंबर 15, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। नंबर 16, आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। नंबर 17, तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या फिर चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। 18, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी रहते हैं। 19, बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 20, पूजा हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख कर करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। 21, पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि बैठने का आसन ऊनी हो तो श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 22, घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दिन घी का और दूसरे दिन तेल का दीपक जलाना चाहिए। नंबर 23, पूजन और आरती पूर्ण होने के बाद में उसी स्थान पर खड़े होकर 3 परिक्रमाएं अवश्य ही करनी चाहिए। नंबर 24, रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। नंबर 25,
भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें ये बातें। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। नंबर 26, पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक होनी चाहिए। इससे बड़ी मूर्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नंबर 27, ध्यान से सुनिएगा। गणेश जी या देवी की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या में कदापि नहीं रखने चाहिए। नंबर 28, अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी और फाइबर की मूर्तियां ना रखें और खंडित, जली कटी फोटो और टूटा हुआ कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित मानी गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थान से तुरंत हटा दें और किसी पवित्र बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी जाती है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। नंबर 29, मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तक और आभूषण आदि कभी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक होता है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर के नेतृत्व कोण में स्थापित करें। और दोस्तों, विष्णु जी की 4, गणेश जी की 3, सूर्य के साथ में दुर्गा जी की 1 और शिव जी की आधी परिक्रमा ही कर सकते हैं। नंबर 30, द्वार देहरी पूजा। घर की वस्तुओं की वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन देहरी पूजा करें। घर के बाहर देहरी मतलब कि दरवाजे के आसपास स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, मतलब कि देहरी जो दरवाजे के आसपास का हिस्सा होता है उसकी पूजा करते हैं, उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। और प्रतिदिन दीपक भी जलाएं वहाँ पर।